जय श्री कृष्ण मेरे सभी मित्रों, स्वागत है आपका अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस चैनल में, जिसमें होते हैं ज्योतिष से संबंधित वीडियोस। तो आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है संपूर्ण शनि उपासना विधि विधान सहित। तो इसी क्रम में आज से शुरू करने जा रहे हैं शनिदेव से संबंधित पूरा डिटेल कि कुंडली में क्या प्रभाव करेगा, किस भाव में शनिदेव क्या प्रभाव देंगे और कहाँ पे कुप्रभाव देंगे, किस लगन के लिए क्या उपाय, तो टोटल विस्तृत कुंडली के ऊपर आधारित है। तो मित्रों, मेरा कहना आपसे है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को सुनने से पहले अपने पास एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, ताकि आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकें कि आपके लिए शनि को प्रभावी है। क्योंकि मैं यहाँ पे अब जो श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा शनिदेव का परिचय, उसकी उपासना करने से पहले अनिवार्य आवश्यक बातें, उपासना हेतु विभिन्न आसन व मालाओं का प्रयोग, फिर पूजा के विविध उपचार प्रकार, पुष्प निरूपण, पुष्प बिल्वपत्र तोड़ने की विधि, और पांचवा होगा जिसमें उपासना का तरीका बताया जाएगा कि हम शनि की पूजा किस तरह से करेंगे, हवन विधि कैसे करेंगे, शनिदेव स्तोत्र खंड वगैरह सब बताए जाएंगे, शनिदेव के मंत्र यंत्र साधना विधि, और साथ ही साथ इसका भी बताया जाएगा शनिदेव की महिमा, और लास्ट में फिर आपको बताया जाएगा शनि ग्रह और ज्योतिष में शनि ग्रह का महत्व, प्रत्येक जातक प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा शनि का। तो ये चीज़ मुझे आज आपको बतानी है। तो पहले मैं आज आपको सबसे पहले इस वीडियो की श्रृंखला में शुरू करता हूँ शनि देव का परिचय खंड। परंतु वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो ही आपको क्लियर होगा। अगर आप इस तरह से वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है तो कृपया कर वीडियो को ना देखें, कोई बात नहीं, आप छोड़कर भी जा सकते हैं। परंतु अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं जो चीज़ लेकर आया हूँ ये लगभग सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी, ज्ञानवर्धक होंगी, और बहुत ही मेहनत के बाद मैंने इस वीडियो को बनाने की चेष्टा की है। ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा गीता के बाद भी टाइम लगा है ये वीडियो बनाने में। सारांश में यही है कि मैंने सोचा कि अब शनि देव के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। जैसे मैंने पहले भी एक बार डिक्लेयर किया था बीच में जब गीता के पाठ चल रहे थे कि मैं शनि देव के ऊपर आधारित वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं आपको बताऊं, आज के इस भौतिक युग में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धनोपार्जन करने में लगा हुआ है। ठीक है, और यह वह चाहता है कि उसकी चाह संसार की तमाम दौलत को अपनी मुट्ठी में कर लेने की है। दरअसल यह सब भौतिक सुखों को अपनी अस्तित्व में से समेट लेने की आतुरता के कारण है। धन का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है, ठीक है, और उसका उपभोग भी उपयोग भी। आज जो हालत है हम उसमें धन का साधन प्राप्त करना असाध्य हो गया है। इस धन की प्राप्ति से मानव को अनेक प्रकार की ग्रह बाधाएं आती हैं जो इनकी सफलता में बाधक सिद्ध होती हैं। जैसे आपको पता है ग्रह 9 होते हैं, उनमें से शनि के नाम से ही मन में भय, आशंका और कष्ट का प्रादुर्भाव हो जाता है। शनि देव ने अपने शुभ अशुभ का परिचय मनुष्य को ही नहीं बल्कि देवताओं तक को भी दिया है, जिसके अनेकों परिचय मानव ही नहीं देवताओं को भी मिल जाते हैं, जिसके अनेक उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में उपलब्ध हैं। शनि ने ही महर्षि वशिष्ठ को 100 पुत्रों का नाश किया। इनकी सरसाती के प्रभाव से प्रभु रामचंद्र जी को वनवास मिला। महाबली पांडवों को महाप्रतापी राजा नल और हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ा। परंतु उपासना करके जो जातक शनि देव को प्रसन्न कर लेते हैं उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता। वह समाज में, राष्ट्र में अपना वर्चस्व सहज ही स्थापित कर लेता है। भला उसे कौन हरा सकता है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का लाभ होता है, और जिसका शरीर मस्तिष्क दोनों ही उसके लिए असंभव क्या हैं। परंतु यह सब संभव है उपासना से, पूजा पाठ से। यही पूजा पाठ की विधि का मैं यहाँ पे विस्तृत वर्णन करूँगा, जिसे अपनाकर जातक धन जन सुख संपत्ति, सुंदर शांति, स्वस्थ और व्यवसाय में प्रगति कर सकता है और समस्त बाधाओं का शमन भी कर सकता है। उपासना विधि में मैं आपको बताने की चेष्टा करूँगा कि इसकी क्या विधि है, नियम, नित्य पूजन कैसे किया जाए, वैदिक मानस पूजा विधि,
वैदिक व्रत षोडशोपचार पूजन विधि, देव देवता महर्षियों द्वारा रचित विविध शनि यंत्र तंत्र, शनि स्त्रोत, शनि चालीसा, शनि कवच, हवन विधि आदि का वर्णन मैं पूरा ही संपूर्णता के साथ करने की चेष्टा करूँगा। इसके साथ ही जातक की जन्म कुंडली में शनि के विविध रूपों में स्थित होने का फलादेश भी किया जाएगा। उन फलादेशों के अंतर्गत शनि अनिष्ट निवारक अनेकों उपाय भी बताए जाएंगे। शनि के भयानक आक्रोश से बचने हेतु विभिन्न प्रकार के यंत्रों को भी बताने की चेष्टा रहेगी, जिसे धारण करने से मनुष्य के दुनिया में अनेकों दुखी लोग लाभान्वित हो सकें। यही मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य है। आपको भी उस महान उपासना विधि का अपनाकर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, ऐसी मेरी कामना है, और यही शास्त्र निर्माण का उद्देश्य भी होता है। तो साधकों, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये किसी भी समस्या से उबरने हेतु है, ठीक है। जन्म पत्रिका के पूर्ण भविष्यबल बनवाने की अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे नोटिफिकेशन दिए गए नंबरों पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, पत्राचार द्वारा पता लगा सकते हैं। तो ऐसी मेरी चेष्टा है, ठीक है। तो इस कारण ये था मेरा कारण जो कि शनिदेव के ऊपर वीडियो बनाने का है। तो अब मैं आपको बताता हूँ शनिदेव का परिचय वास्तव में है क्या। कहा जाता है कि शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, तो उनकी उत्पत्ति पर आधारित मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। साधकों, सृष्टि के आदिकाल में सर्वप्रथम केवल एक ज्योति समूह था, जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान था। इसमें 3 लोक विद्यमान थे। इन 3 लोकों के ऊपर गोलोक अर्थात परम पार ब्रह्म कृष्ण लोक था। अपने परिमाण से 3 करोड़ योजन वाले इस लोक में ही निराकार नित्य पर ब्रह्म परमात्मा का निवास स्थल है। इस गोलोक में से नीचे 50 करोड़ योजन दूरी दाईं तरफ विष्णु लोक है और बाईं ओर शिवलोक है। प्रलय काल में ये दोनों ही लोक शून्य रहते हैं, जबकि सृष्टि काल में वैकुंठ अर्थात विष्णु लोक में नारायण और लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शिवलोक में अपने गुणों के साथ शिव पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। महाशिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि महाप्रलय के समय सभी स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था, केवल आकाश ही प्रधान था। उस समय केवल अनंत स्वरूप अपूर्व परमानंद पर ब्रह्म की ही व्याप्त थे। सृष्टि रचने की इच्छा से निराकार से शिवाकार रूप लेकर भक्ति शिवा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। शिवजी ने धनुष धारण करके यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव शिवा ने रमन करते हुए दूसरे पुरुष का निर्माण की इच्छा की और सोचा कि उस काशी का भार सौंप कर शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग से 10th अंश से सुधारूप आसव अस्त्राव किया, जिसमें त्रिलोकी में सर्व सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ और पर ब्रह्म सदाशिव ने उनका नाम विष्णु रखा। उन्होंने तप किया। तप के बाद विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं निकली। उसमें विष्णु ने थक कर शयन किया। फिर भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की सृष्टि हुई और ब्रह्मा जी ने फिर अन्य सृष्टियों का निर्माण किया। पृथ्वी, आकाश, पाताल, वायु आदि सभी तत्वों की रचना होने के बाद ब्रह्मदेव ने देवी देवताओं की रचना की, जिसमें सूर्य देव भी आते हैं। भगवान सूर्य ने 9 संतान उत्पन्न की, जिनका नाम शनि, यम, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बालिका, राहु विशेष उल्लेखनीय है। भगवान शनिदेव की माता का नाम छाया है और बहन यमुना देवी है के नाम से भी प्रख्यात है। अग्निदेव बचपन से ही क्रोधी शनिदेव बचपन से ही क्रोधी, नटखट और चंचल स्वभाव के थे। इन्हें अपने किसी भी भाइयों के साथ मेल मिलाप नहीं रहता था। अतः युवा अवस्था के आते ही भगवान शिव ने सभी को अपना अपना राज्य बांट दिया, किंतु शनिदेव इन कार्यों से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे एक छत्र राज्य करना चाहते थे। यह सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का तप करना प्रारंभ किया। शनिदेव की कठिन तपस्या पर खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शनिदेव बोले, प्रभु, यदि हमें वर देना चाहें तो यही वर दे कि
जिस पर भी मेरी दृष्टि पड़े उसका बेड़ा पार हो जाए, उद्धार हो जाए, जय जयकार हो जाए, और जिस पर मेरी अशुभ दृष्टि पड़े उसका सर्वनाश हो जाए। यह सब शनिदेव द्वारा मांगने पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर अपने पराक्रम के बल पर डरा धमका कर शनि ने अपने सभी भाइयों के राज्य को छीनना चाहा। भला शंकर सिवाय शनि के अतुल बल पराक्रम के सामने कौन टिक सकता था। उनके उनके थोड़े से बल प्रयोग से ही उन सभी भाई घबराकर अपने पिता सूर्यदेव के पास पहुँचे और अपने भाई शनि के अत्याचार की शिकायत की। तब भगवान भास्कर ने शनि को अपने दरबार में बुलाकर समझाया कि तुम्हें अपने भाइयों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव पर इन बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार नहीं कई बार भी समझाने बुझाने पर भी वो नहीं माने। तब भगवान सूर्यदेव ने संहार रूपी भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी आराधना कर भगवान शिव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने सर्वप्रथम उनके चरणों का अभिनंदन किया। तत्पश्चात शनि के अत्याचारों से सारी दुखद व्यथा सुनाई। इस पर भगवान गौरीपति क्रोधित हो गए और तत्क्षण ही शनि को युद्ध के लिए ललकार दिया गया। अपने गणों को उसे मार डालने के लिए आदेश दिए गए। अब शनिदेव और त्रिलोकेश्वर भगवान शिव के मध्य महाघोर जब संग्राम हुआ तब क्या होता है। भगवान शिव द्वारा ललकारे जाने पर शनि अपने प्रिय वाहन भैंसे पर सवार हुए भूतनाथ और अपने गणों से घोर युद्ध करने लगे। इस युद्ध से भगवान शंकर ने कई गण गंभीर रूप से घायल भी हो गए और धरती पर बुरी तरह से बिलखने लगे। यह देखकर भगवान शंकर ने महाबली वीरभद्र का आह्वान किया। तभी वीरभद्र प्रकट होकर बोले, महारौद्र सोम सूर्य अग्नि के तीनों नेत्रों में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए, मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा। ईश, क्या मुझे आधे क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है। हर मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देव मानव मुनीश्वर को जलाकर राख कर दूं। हे त्रिशूलधारी, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूं या समस्त प्राणियों को विनाश कर डालूं। महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला कोई सूर न पहले कभी हुआ है और न ही कभी आगे होगा। हे शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें, वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। शंभो, यदि आपकी लीला मात्र सारा कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तथापि मुझे जो आपने याद किया यह आपका अनुग्रह है कि आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए हमें आज्ञा दें। इस पर भोलेनाथ बोले, हे वीरभद्र और पास में बैठे नंदी, आप दोनों सूर्य के अन्य पुत्रों के बचाव के लिए शनि से युद्ध करें, क्योंकि शनि दुराचारी, व्यभिचारी, अधर्मी और निकृष्ट हो गया है। उसने अपने वर पे अभिमान हो गया है, अतः उसके अभिमान को कुचलना अनिवार्य है। तभी सूर्यदेव और उनके बाकी पुत्रों की शांति प्राप्ति हो सकेगी। यदि शनि का साथ देने हेतु देवता गंधर्व यक्ष ही क्यों न आवे, तुम सभी को कुचल डालना। महेश्वर के इन वचनों को सुनकर वीरभद्र और नंदी बहुत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात महेश्वर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर शनिदेव से टकराने चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए इनके साथ करोड़ों महावीर भी भेज दिए, जो प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कालों के भी काल महारुद्र के वीरभद्र सहित लाखों पार्षद गण थे। उन सबका स्वरूप रुद्र के ही समान था। वीरभद्र बड़े भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, जिसमें 10,000 सिंह यानी शेर बाघ जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर शनि तथा उनकी सेना ने बहुत से अशुभ लक्षण दिखाने देने लगे। तभी वीरभद्र सेना सहित युद्ध मैदान में आ डटा। उस समय शनि को भयानक क्रोध आया, जिससे धरती आकाश पाताल डोलने लगा। मंगल, बुध, बृहस्पति आदि रक्षा हेतु इधर उधर भागने लगे। तभी वीरभद्र भयंकर आवाज में बोला, अरे सूर्यपुत्र शनि, तूने भूतनाथ के साथ दुश्मनी मोल लेकर अपने जन्म को धिक्कारा है। तू महामूढ़ और पापात्मा है।
भगवान हरि की ओर से तूने महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। यह सुनते महाबली शनि ने वीरभद्र पर बाणों की वर्षा करने लगे। तदंतर शनि का वीरभद्र के साथ घोर युद्ध भी होने लगा, किंतु शनि ने उस युद्ध में जिन जिन के ऊपरी बुरी दृष्टि डालते गए शक्तिहीन होते चले गए। अंत में वीरभद्र और नंदी शनि के साथ युद्ध में परास्त हो गए। जान बचाकर भागते हुए भगवान शंकर के पास पहुँचे। उस महायुद्ध में वीरभद्र नंदी जैसे महाघोर पराक्रमी गणों को हारते हुए देख महाकाल शिव स्वयं युद्ध स्थल में आ धमके। वहाँ पहुँचते ही रुद्र ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर शनि को भस्म कर देना चाहा। तभी शनि ने भी अपनी प्रबल दृष्टि शंभु के ऊपर आघात किया। तीनों दृष्टियों के मिलने से एक दिव्य ज्योति निकली। तभी भूतनाथ ने त्रिशूल के भीषण प्रहार से शनि को मूर्छित कर दिया। अपने पुत्र को मृतक समझकर भगवान सूर्य व्यथित हो गए तो वे त्रिशूलधारी के चरणों में गिरकर पुत्र के प्राणों की भिक्षा मांगने लगे। ओगड़दानी सूर्य पे प्रसन्न होकर शनि को मूर्छा दूर किए। उस समय शनि का अभिमान दूर हो गया। महेश्वर के चरणों में गिरकर वे क्षमा मांगने लगे। आजीवन उन्हीं के साथ रहने का वर भी मांग लिया। इसी पर शिव ने भी उन्हें अपना शिष्य बनाकर पतित प्राणियों को दंड देने का कार्य सौंप दिया। अब शनिदेव की जाति क्या है, गोत्र क्या है, रंग, वाहन, स्वभाव क्या है, मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। साधकों जैसे पता है कि ग्रह 9 होते हैं। इनमें से शनि के नाम से ही मन में भय, आशंका, कष्ट का प्रादुर्भाव हो जाता है। उस पर यदि यह कह दिया जाए कि अमुक राशि वाले पर शनि की साढ़साती चल रही है या शनि की ढैया चल रहा है, तो सुनने वाला समझ जाता है कि अब बुरे दिन आ गए हैं। इसलिए कि नवग्रह ने अपनी कुरूपता, तामसिकता, मंद गति के लिए शनि की गणना सबसे पहले की जाती है। शनि देव की कुदृष्टि का प्रभाव सर्वविदित है। इससे आक्रांत जातक अभिशापों की श्रृंखला में आबद्ध हो जाता है और शारीरिक कष्ट, व्यवसाय का सर्वनाश, धन का विनाश, सम्मान से हर प्रकार के बाधा, पलायन, निष्कासन, कारणवश दरिद्रता, विभ्रम, शत्रु भय, मृत्यु भय आदि अनेक दुखद स्थितियां सामने आ खड़ी हो जाती हैं। शनि पीड़ित व्यक्ति को दुर्भाग्य के असाध्य रोगी कहा जा सकता है। भले ही अन्य ग्रह के सुप्रभाव अवलंब देता रहे, परंतु शनि का संत्रास उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। शनि इतनी धीमी से गति से चलते हैं कि एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में उन्हें 2.5 साल लग जाते हैं। इसे व्यापकता इतनी है कि जिस राशि पर होते हैं उससे पहले वाली और बाद वाली राशि पर 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राशि को शनिदेव 7.5 वर्ष तक प्रभावित रखते हैं और जिन पर कुपित होते हैं उन जातकों की दुर्गति के अंतिम शिखर पर पहुंचा देते हैं। इसका इतना प्रभाव इतना घातक होता है कि बड़े बड़े सम्राट भी इनके चपेट में आ जाने पर भिखारी बन जाते हैं। शनि ने इन कुप्रभाव से बचें। देव, दानव, मानव अर्थात किसी भी जीव को नहीं बख्शते। भगवान शंकर पर जब कुदृष्टि डाली तो त्रिलोकेश्वर शिव को भी हाथी और बैल बनकर जंगल की घास चरवा दी। इन्हीं की कुदृष्टि पड़ने से देवी देवता माता पार्वती के पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया था। इसी समय आदिशक्ति पार्वती माँ ने साप से शनि को खज रोग हो गया था और पुराणों के अनुसार शनि का जन्म होते उनकी दृष्टि पिता सूर्य पर पड़ने से सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया था और उनका सारथी अरुण पंगु हो गया था और रथ का घोड़ा भी अंधा हो गया था। लंकाधिपति रावण महाराज पर जब कुदृष्टि पड़ी तो नितांत असहाय बना दिया, उनका समूल नष्ट कर दिया। राजा नल परम गुणी एवं लोकप्रिय यशस्वी नरेश थे, परंतु शनि की कुदृष्टि होने से भी राह के भिखारी बना दिया। हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी सत्यवादी महाराजा को भी की पत्नी और पुत्र को बेचने के लिए मजबूर कर दिया, स्वयं को चंडाल के हाथ बिकवा दिया। तो तब पूज्य महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिया उल हक पर जब शनि की दृष्टि पड़ी तो भी शक्तिमान लोगों के परखच्चे उड़ा दिए गए, गोली से उड़वा दिया गया, विस्फोटक पदार्थों से उनके शरीर के मांसों के लोथड़े आसमान में उड़ा दिए गए। इन सब का अर्थ यह निकलता है कि शनि एक अत्यंत क्रूर ग्रह है। असीम दुखों के भंडार पर इनका स्वामित्व है। अत्यंत दारुण दुखों के दाता हैं। कहते हैं कि कोबरा का काटा और शनि का मारा पानी नहीं मांगता। अब शनि का गोत्र क्या है? क्योंकि शनिदेव भास्कर की भार्या छाया से उत्पन्न हुए हैं, वे कश्यप गोत्रीय हैं। शनिदेव का वाहन गीध
नाम का पक्षी और भैंसा शनिदेव का वाहन है। रंग इनका कश्यप वंश से होने के नाते इनकी जाति क्षत्रिय और रंग इनका श्याम वर्ण यानी काला है। अब शनिदेव के पर्यायवाची क्या हैं? शनिदेव के पुराने ग्रंथों में निम्न नाम बताए हैं, जैसे यमाग्रज, रविपुत्र, सूर्यपुत्र, छायात्मज, अवकैसुवन, अस्तित्सौरी, नीलकांच, कुशांग, कपिलाक्ष और पंगु इत्यादि इनके नाम हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि गंभीर और पुष्ट स्वभाव का ग्रह है। इसे नपुंसक और कहीं कहीं स्त्री पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसे पृथ्वी और वायु तत्व है। अब शनिदेव की दिशा क्या है? बल वृद्धि, राशियों में निवास करने की अवधि, शत्रुता, मित्रता, दिवस और भाव प्रकोष्ठ प्रभाव और आकृति प्रकृति के बारे में कुछ थोड़ा सोचते हैं। शनिदेव दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। शनि के साथ भाव कोष्ठ में मंगल भी बैठा हो तो वे अत्यधिक बलशाली बन जाते हैं। एक राशि पर 2.5 साल तक निवास करते हैं। इनके जो हैं बुध, शुक्र और राहु मित्र हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल शत्रु हैं। गुरु, केतु शनि के लिए सम हैं। ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तुला राशि में उच्च की स्थिति होती है और मेष में नीच कहलाते हैं। शनि ग्रह के नाम पर ही शनिवार का नाम रखा गया। जन्म कुंडली शनि 12वें भाव का स्वामी माना जाता है और सौराष्ट्र प्रदेश यानी गुजरात या काठियावाड़ पर शनि का अधिपत्य है। रहस्यमय घाटियाँ, गुहाएं, शमशान, कब्रिस्तान, रेगिस्तान, पर्वत, खंडर, कोयला खान, गेंदे स्थान, बंजर भूमि, चर्च के विस्तृत स्थान आदि शनि के अधिकृत क्षेत्र हैं। परिभ्रमण काल में पश्चिम दिशा में अवस्थित होने पर शनि पश्चिमी भूमंडल को अपनी प्रत्यक्ष किरणों से उद्वेलित करते हैं। भारत के सौराष्ट्र प्रदेश की इस स्थिति में संस्थित है। रश्मि जन्य आंदोलन के फलस्वरूप वहाँ का जड़ चेतन ब्रह्माभ्यंतर परिवर्तन अनुभव करता है। इनके अतिरिक्त जिस राशि पर में शनि भ्रमणशील होता है उससे संदर्भित क्षेत्र की प्रकृति की प्रेरणा प्रभावित करता है। यह प्रभाव सृष्टि में किसी भी रूपाकार से उपस्थित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मनुष्य, वनस्पति, पृथ्वी जनित पदार्थ, पर्यावरण, मनुष्यतर जीवन जगत अर्थात अणु परमाणु तक प्रसारित है। समुद्र की द्रवित गंभीरता से लेकर अंतरिक्ष की अपरिसीम विस्तृत तक शनि की किरणों से सृष्टि आक्रांत है। इसका सर्वाधिक प्रभाव सर्वोपरि संवेदनशील मनुष्य जाति की मानसिक संरचना पर भी पड़ता है। शनिदेव के आकृति प्रकृति के बारे में महर्षियों ने निम्न प्रकार से वर्णन किया है। आचार्य वारामीर के अनुसार कहा जाता है, मंदो अलस, कपिल दृक्, कुशा दीर्घ गात्र, स्थूल द्विज, परुष रोम, कचो नीलात्मा। अर्थात शनिदेव मति मंद, आलसी स्वभाव, पिंगल दृष्टि युक्त, दीर्घ क्षीण शरीर वाले, कुरूप दांतों वाले, वात प्रकृति प्रधान, रुक्ष केशधारी, ये कृष्ण वर्ण के हैं। दारुण दुखों से दग्ध करने की प्रदाहक शक्ति ब्रह्म से प्राप्त किए हुए हैं। शरीर के अंदर स्नायु संस्थान, जीर्ण वस्त्र, लोहा और शिशिर ऋतु, नमकीन अभिरुचि, मल युक्त स्थान पर शनि का वास है, ऐसा बृहत संहिता में कहा गया है। महर्षि पराशर के शब्दों में अगर हम कहें तो शनि शूद्रतम बलि ज्ञो, दिन से दुर्भागात सूर्यपुत्रक, नीरसान सूर्यपुत्रस्य ग्रहेषु मंदो वृद्धो अस्ति। अर्थात अगर हम कह दें शनि शूद्र स्वभाव के हैं, तिमिराश्रयी हैं, संधि वेला बली होते हैं और इस विरहित वस्तुओं तथा दुर्भाग्यशाली जीवों पर अधिपत्य स्थापना करते हैं। वैद्यनाथ की दृष्टि में कहा जाता है, काठिन्य रोमा वचौ कृशात्मा, दुर्वशी तांग, कफ मरुतात्मा, पीन द्विज सचारु, पिशंग दृष्टि, सौरिक्त मोबुध, रत्तो अलस स्यात्। शनिदेव का रंग दुर्वा के समान शाम, प्रकृति के वात के साथ कफ का भी प्राधान्य है। शनि चतुष्पद हैं। शनि से पृष्ठ भाग में उदय होता है। वन में भ्रमण प्रिय, कसैली रुचि वाले, तीव्र तीक्ष्ण दृष्टि वाले, इनका देवता ब्रह्म और रत्न नीलम है। गंगा के हिमालय तक इनका आधिपत्य कायम है। शनि की शक्ति का प्रचंड विध्वंसक रूप तुला
मकर कुंभ राशि, स्त्री स्थान विषु के दक्षिण अयन और द्रेशकान कुंडली, स्वग्रह शनिवार सवदशा राश्यंत विग्रह काल कृष्ण पक्ष और वक्री होते हुए भी किसी भी भाव को उद्भासित होता है। शनि सूर्य से परास्त होता है और मंगल को परास्त कर देता है। विज्ञान की दृष्टि में अगर हम देखें तो शनि संसार के वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण में शनि सौर मंडल में स्थित 9 ग्रहों में से एक ग्रह है, जो दूरदर्शक यंत्र से धरातल से देखने पर नीले रंग का दिखाई देता है। इसका व्यास 14260 और फिर 580 किलोमीटर है, यानी कि 1,42,60,00,000 किलोमीटर दूरी है। आकार में प्रस्तुति से कुछ छोटा है। इसकी गुरुत्व शक्ति पृथ्वी से 9.95 गुना अधिक है। सूर्य से यह 88 अरब 60 लाख मील दूर है और पृथ्वी से 89 करोड़ मील की दूरी पर है। 29 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। यह 29 वर्ष में सूर्य की एक पूरी परिक्रमा पूरी करता है। प्राय एक राशि पर 2.5 साल रहता है और सौरमंडल की कक्षा क्रम में 6ठा ग्रह है। मंद गति से चलने पर भी यह ब्रह्मांड का भ्रमण करता रहता है और मंडल आकार में अत्यधिक छोटा और धनुषाकार आकृति है। यह एकमात्र वलयकारी ग्रह है। दूरदर्शक यंत्रों के सहारे इसका वलयावृत देखा जा सकता है। इसके वलय के मध्य शनि और नीले रंग के रत्न की भांति जड़ा हुआ प्रतीत देता है। शुक्र की नीली आभा से कई गुना अधिक नीली आभा देने वाला दिखते हैं। अब शनि देव की महानता क्या है? मित्रों, जैसे कि जीवों के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए शुभ अशुभ कार्यों का फल प्रदान करने हेतु परब्रह्म परमात्मा ने 9 ग्रहों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें अशुभ कार्य वाले प्राणियों को दंडित करने का काम शनिदेव को सौंपा गया है। शनिदेव जो भी कार्य करते हैं वह महाकाल भगवान रुद्र के आदेशानुसार ही करते हैं। मानव जीवन पर शनि पूर्ण रूप से मंडराता रहता है। पूर्व जन्म में अच्छे कार्य करने वालों को इस जन्म में पवित्र आचरण शुद्ध विचार वाले व्यक्तियों के भाग्य को शनिदेव चमका देते हैं। अच्छे कर्म करने वाले सड़क भिखारियों के मस्तक पे भी ये राजाओं का ताज रख सकते हैं। जिसके ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं उसे संसार का सर्वस्व सुख प्रदान कर देते हैं। शनिदेव मनुष्य के दुर्भाग्य को बढ़ाकर दुर्भाग्य का महाशूल युक्त भी कर देते हैं। मनुष्य के दुखों को उच्च शिखर पर खड़ा करके सही और उत्तम बनने की प्रेरणा भी देते हैं। इसलिए शनि को हम महान गुरु और शिक्षक भी कह सकते हैं। जिस प्रकार शिक्षक के पास विद्यार्थी को ज्ञानोपदेश देने हेतु अनेक उपकरण उपदेश आवश्यक सामग्री होती है, उसी प्रकार शनिदेव भी मनुष्य को अनेक प्रकार से पीड़ित करके उन्हें सर्व शुद्ध बनाने की प्रक्रिया में जुड़े रहते हैं। इनकी महानता भी अजीब है। कभी अस्त होकर दुख देते हैं तो कभी उदित होकर, कभी वक्री होकर पीड़ित करते हैं तो कभी मार्गी होकर, कभी साढ़े के रूप में दंडित करवाते हैं तो कभी ढैया के रूप में आतंकित करते हैं। इस प्रकार यह दुखदायक पहिया चलता ही रहता है। किसी पर दृष्टि द्वारा वार करते हैं तो किसी अन्य ग्रहयुति द्वारा, किसी पर साधारण होकर दुख के क्षणों की वर्षा करते हैं तो किसी पर नीच का शनि कहलाकर उसका सर्वनाश कर सकते हैं। इसी प्रकार चारों दिशाओं में दुखों को की तरंगे भेजकर विविध दुखों की वर्षा द्वारा मनुष्य को सर्वशुद्ध बनाने का संकल्प पूरा करते रहते हैं। दुखों के अंबार पर बिठाकर भी मनुष्य को ईश्वर की परम सत्ता ज्ञान कराते रहते हैं ताकि परमेश्वर को न बिसरे और सम को पहचाने, संसार में उत्पन्न होने के लक्ष्य को जाने। मानव जब सुखी होता है तो भगवान के अस्तित्व को भी भूल जाता है और जब वह सोचने लगता है कि असीम सुखों के भंडारों की सब की लीला मेरी है, ये सब की करता धरता तो मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। परंतु जब कभी कभी दुर्भाग्य के दुखों के भोर में फंसकर कराने लगता है तो वह अपने आप को दोषी नहीं भगवान को मानता है और सभी दुखों का सारा दोष शनिदेव के मत्थे मर देता है। कितने महान हैं शनिदेव की सभी के दोष अपराध अपने नाम लिख लेते हैं। सभी को कष्ट देकर सारे पूर्व जन्म के पापों को वैसे ही शुद्ध करते रहते हैं और जैसे प्रचंड अग्नि में तपकर सोना विशुद्ध कुंदन बन जाता है। शनिदेव को कोई दुखों का सागर कहता है, कोई कंगाली का नाम शनि कहता है। इन्हें कंगाली का देव भी कहा जाता है तो कोई दुर्घटनाओं का दानव मानते हैं।
परंतु शनिदेव किसी की बात का बुरा नहीं मानते। इन्होंने सदैव सभी की मान्यताओं को स्वीकारा है और जब तक मनुष्य सर्वशुद्ध मानव नहीं बन जाता तब तक उसे अपने नियंत्रण में और सीमाओं में रखते हैं और मानव के शुभ संकल्प युक्त होने पर उसे अतुलनीय वैभव भी तो प्रदान करते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो शनि बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने वाले हैं, अशुभ क्रूर होते हुए भी सौम्य और दानव प्रकृति के होते हुए भी देवत्व से परिपूर्ण हैं। अब जब लोग इन्हें शनिदेव को अनिष्ट कारक कहते हैं तो इनकी पूजा क्यों ना की जाए, अनिष्ट कारक प्रदाता शनिदेव की उपासना क्यों करें। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि जब शनिदेव इतने कष्ट दंड देते हैं तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें या क्यों ना करें। अब ये भ्रम भी तो पैदा हुआ ना कि जब शनिदेव कष्टों को देने वाले हैं तो हमें शनिदेव की पूजा क्यों करनी चाहिए। तो इसका तो मैं यही कहूँगा कि जैसे साधकों, यदि मैं बता दूं कि पूर्व जन्म के किए गए पापों की सज़ा हमें इसी जन्म में देनी पड़ती है और इसी देने के लिए भावनाओं पर शनिदेव की ड्यूटी लगाई गई है। सृष्टिकर्ता पर ब्रह्मा के द्वारा अर्थात भगवान शिव द्वारा इसी कारण से शनि को अत्यंत क्रूर ग्रह कहा गया है। जो आपके लिए क्रूर हैं तो आपका प्राण हरण हेतु उतावला हो, उसका चरण पकड़कर क्षमा मांगने जाएंगे तो प्रथम बिंदु चरण पकड़ते ही आप पर प्रहार मिलेगा, आपके शरीर पर कर दिया जाएगा। परंतु उसके बावजूद आप नित्य ही मार खाते हुए चरण पकड़ते रहेंगे तो एक दिन आपके लिए उनके दिल पे रहम का संचार हो जाएगा और वह नित्य चरण पकड़ने के क्रम में आपके प्राण दंड को अल्प दंड में बदल देंगे और आप इस अपार भवसागर की प्रसन्नतापूर्वक पार कर लेंगे। इसलिए शास्त्रज्ञ मानते हैं कि जो ग्रह आपके लिए अनिष्टकारी हो, दुखदाता हो, आपके लिए विनाश करता हो, रहम पाने के लिए उसके चरणों का आश्रय लें, उन्हीं की पूजा पाठ मंत्र जप यंत्र धारण करें, उनकी वस्तुओं का दान, उनके रंगों का वस्त्र और रत्न धारण करें। शनिदेव सभी ग्रहों की महाशक्ति और घातक भी हैं। कहते हैं कि कोबरा का काटा शनि का मारा पानी नहीं मांग सकता। बिल्कुल सत्य बात है, 100%। आप किसी भी देव देवताओं के उपासक हो, आपके इष्ट देव का संपूर्ण स्वच्छ चरित्र स्वच्छ हृदय की उपासना करते हो, यदि आप पर अपने इष्ट देव की कृपा हो प्राप्त क्यों ना हो, यदि शनिदेव क्रोधित हैं तो आपका विनाश के लिए कोई नहीं बचा सकता। शनिदेव के कोप से संसार में एक भी व्यक्ति नहीं बच पाया है, स्वयं शनिदेव भी। हनुमान जी तो शनिदेव से वर प्राप्त कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, परंतु क्षण भर के लिए भी मानव यदि शनिदेव के चंगुल में आ जाता है उसे नष्ट नाबूद होना पड़ता है, वहाँ उसका कोई रक्षक नहीं होता। इसी संदर्भ में एक कथा है शास्त्रों में कि एक निर्धन ब्राह्मण हर समय भगवान शिव की पूजा में लगे रहते थे। आत्मा पवित्र हो चुकी थी किंतु लालच मन से नहीं गया। पूजा करते एक दिन अचानक उनके पास शनिदेव प्रकट हो गए। बोले, हे ब्राह्मण, भोलेनाथ की पूजा आराधना करके आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, किंतु विधि के विधान के अनुसार 2 घंटे के लिए आपके लिए अनिष्टकारी होऊंगा, आप सावधान रहे। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण घबरा गए। घबराकर भगवान शिव को और अधिक जप करने लगे। एक दिन गंगा स्नान कर ही रहे थे कि सामने बहकर आता हुआ कद्दू सीताफल दिखाई पड़ गया। साथ ही वह बेशकीमती रत्न जड़ित पात्र वस्त्र भी बहकर वहाँ गए। पंडित जी ने इधर उधर इसका झाँका। कद्दू एवं वस्त्र का पकड़ लपेटकर घर की ओर चल पड़े। अत्यंत कीमती वस्त्र से लिपटा हुआ देखकर गश्ती दल राजा के सिपाही ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और कहने लगा, हे ब्राह्मण, यह रत्न जड़ित वस्त्र हमारे राजकुमार का है। ये प्रातःकाल से गायब हुए, उनकी हर तरफ खोज हो रही है। तुमने उनका यह वस्त्र कहाँ से पाया? उनका यह वस्त्र कहाँ से लाया? अवश्य ही तूने इस रत्न जड़ित वस्त्र को लालच में उसे मार डाला होगा। इतना कहकर राजा सैनिक ने ब्राह्मण को घसीटते हुए अति दुखित यातना देते हुए राज दरबार की ओर ले चले। रास्ते में ब्राह्मण बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, सच्चाई बताने का प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने एक भी बात नहीं मानी। अति दुर्गति करते हुए राजा के सामने पेश किया।
सिपाहियों के मुख से अपने पुत्र के मारे जाने का नाम सुनकर राजा की त्योरियां चढ़ गई। न ही कुछ देखा न पूछा, हुक्म दे दिया कि इस हत्यारे ब्राह्मण को अत्यंत कठोर कारागार में डाल दो। तभी राजकुमार की आवाज़ सुनाई दी, पिताजी मैं आ गया हूँ। गंगा के किनारे मित्रों के साथ खेल रहे थे, इसलिए देर होगी। हमारी कीमती चादर गंगा की धारा में बह गई। राजा चकित रह गए कि उनकी प्रसन्नता ठिकाना रहा। उन्होंने पुत्र को गोद में बिठाते हुए ब्राह्मण से बार बार क्षमा मांगने लगे। सिपाहियों को डांटा। ब्राह्मण देवता को दक्षिणा रूप में अपार धन दौलत देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। अब इस कथा से क्या स्पष्ट होता है कि महान शिव भक्त जो ब्राह्मण थे कि उनकी शिव भक्ति का महान शक्ति ने भी शिव को 2 घंटे से 2 घंटे के लिए अनिष्टकारी प्रकोप से नहीं बचा पाई। कैसे करते? स्वयं भी इस संविधान के रचयिता थे। शिव रचयिता भी तो शिव ही हैं। तो स्वयं भी इस संविधान से बनकर भगवान शिव शनिदेव के महाकर को वसवाहा और हाथी का रूप धारण करके जंगल में घास चर रहे थे। फिर सृष्टि संविधान को तोड़कर अपने भक्त ब्राह्मण को वो कैसे रक्षा करते? तो शनिदेव के महाप्रकोप से ही ब्रह्मा जी का सिर भगवान शिव ने काट दिया था। शनिदेव की क्रूर दृष्टि के कारण ही भगवान गणेश का सिर कटा। उन्हीं के प्रकोप से कई प्रकार इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निष्कासन होना हुआ। इन्होंने अपने भीषण नेत्र ज्वाला से अनेकों ऋषियों मुनियों बादशाहों को धर्मच्युत राजाच्युत कराकर धूल चटा दी। शनि की प्रतिकूलता व्यक्ति का निर्णय शक्ति विवेक को हर लेती है और विवेक शून्य हो जाता है कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। बार बार चाहकर भी अनेक प्रयासों के बावजूद भी दुखों के कांटे ही हाथ आते हैं। इर्द गिर्द पीड़ाएं मंडराती दिखाई पड़ती हैं। ऐसा व्यक्ति उफ क्या करूं के सिवाय कुछ नहीं सोच सकता। सोचने समझने की प्रक्रिया ही बिगड़ जाती है। स्वभाव से कड़वाहट बढ़ जाती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। व्यवसाय में लाभ सोचते सोचते हानि की कड़वाहट बढ़ने लगती है और नौकरी वालों की तो नौकरी भी छूट जाती है। अफसरों से टॉक्स मतभेद साथियों से मनमुटाव बढ़ जाते हैं। सभी उसे झगड़ालू संकालू कहकर पागल समझने लगते हैं। वह आलसी हो जाता है, कुछ भी करना नहीं चाहता और अपने आप से दूर भागता रहता है। ऐसे जातक अकारण लोगों से शत्रुता उत्पन्न करता रहता है। अनिष्ट कारक शनि दुर्घटना और अनेकानेक असाध्य रोगों का शिकार भी कराता है। ऐसे जातक को अप्रत्याशित अनावश्यक परिश्रम करना पड़ता है। लोभ और ईर्षा की अग्नि में निरंतर प्रदग्ध रहता है। हीन ग्रंथि से पीड़ित होने के कारण भयभीत रहता है। अकारण कारागृह में जाना पड़ता है। असत्य भाषण आलस्य क्रूरता और कृपणता का मुख्य आधार बन जाता है। दुष्ट प्रकृति के जातक बहुत समय व्यतीत होने पर भी प्रतिशोध लेना नहीं भूल सकते। उनका वर्चस्व विनाश की कगार पर खड़ा हो जाता है। विद्यार्थी का मन पढ़ाई से उछड़ जाता है। बार बार फेल होने से उसमें हीन भावनाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। चाहकर भी वह व्यक्ति सब कुछ नहीं कर पाता जो वह करना चाहता है। शनिदेव की उपरोक्त विध्वंसकारी विधियों से बचने हेतु उन्हीं की उपासना आराधना करनी चाहिए। तभी आप उनके प्रलयकारी कोप से बच सकते हैं। इसी उपासना करने से राहु केतु का अनिष्टकारी प्रभाव भी शांत हो जाते हैं। शनिदेव की उपासना करने की साधारण विस्तृत संपूर्ण वैदिक विद्या मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। मंत्र सहित अनेक विविध उपाय भी, मंत्र यंत्र धारण रत्न धारण आदि का विस्तृत विश्लेषण सब दिया जाएगा। फिर आगे शनि और ज्योतिष शनि देव की महिमा आदि का विस्तृत चर्चा करूँगा, जिसे सुनकर आपका जीवन सफल, बाधा मुक्त और सार्थक बन सके। इसी प्रेरणा से, इसी याचना के साथ, इसी तथ्य के साथ मैं आपको चाहूँगा कि आप भी शनि उपासना में अग्रसर हों। यदि शनि आपकी कुंडली में अशुभ भाव में हो या शुभ भाव में हो, अगर आप शनि देव की उपासना करेंगे तो आपका कुछ भी अनिष्ट या अमंगल नहीं होगा। इसलिए आगे की वीडियोस में मैं क्या करूँगा कुंडली के अनुसार प्रत्येक भाव, प्रत्येक राशि पर भी आने वाली वीडियोस में शनि का प्रभाव मैं इंगित करता रहूँगा। तो इसलिए मेरे सभी मित्रों साधकों, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आप इन वीडियो को सुनें, क्योंकि आने वाली वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है जो शायद अब तक किसी भी वीडियो में नहीं मिला था। आज तक की किसी वीडियो में शनि संबंधित इतना विस्तृत विश्लेषण नहीं हुआ। तो आज का तो केवल मेरा यही वीडियो का सारांश था कि मैंने शनि देव के परिचय के ऊपर प्रकाश डाला है।
आने वाली वीडियो में मैं जैसा बताया कि कुंडली पर शनि का प्रभाव, अमंगल दृष्टि, शुभ लाभ हानि जो भी है सब ज्योतिष के द्वारा बताया जाएगा। तो इसलिए मित्रों मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आने वाली लगभग 15 से 20 वीडियो मैं अपनी शनिदेव पर आधारित बनाऊंगा। तो इसका आप सभी लाभ उठाएं और अच्छा लगे तो कमेंट के थ्रू बताएं आपको कैसा लगा है। इसके अलावा अगर आपको कुंडली बनवानी है, दिखानी है, विस्तृत विश्लेषण कराना हो या वास्तु विजिट करानी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर्स को डाल दिया है, उन पे आप संपर्क करके इसकी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। कैसे मुझसे पहुंचकर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, क्या थोड़ा बहुत शुल्क वगैरह है, उसका सब डिटेल आपको फ़ोन करने पर मिल जाएगी। ठीक है। और एक बात और है मित्रों, आपको मुझसे बात करनी हो या कुंडली दिखानी हो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर लेना पड़ेगा। बिना अपॉइंटमेंट के मैं आपको नहीं मिल पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि कई सारे काम रहते हैं दिन भर तो उनको मुझे करना पड़ता है। इसके अलावा अपना जैसे ट्यूशन का भी है तो वो भी करता हूँ। ठीक है, और इसके लिए समय निर्धारित आप फ़ोन करके पता करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगा, जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगी उस वीडियो में मैं लेके चलूँगा कि हम अगर शनि देव की उपासना प्रारंभ करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं, क्या क्या हमारी सीमाएं हैं, क्या हमें करना चाहिए, ये सब अब मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि उपासना करने से पहले अनिवार्य आवश्यक ज्ञान क्या होना जरूरी है, उपासना का क्या अर्थ है, उपासना में भावना का प्रभाव कामना क्या है, उपासना में भावना का क्या महत्व है, उपासना क्यों करें, उपासना की आवश्यकता क्यों होती है, उपासना से दृढ़ निश्चय और श्रद्धा का महत्व हो तभी उपासना होगी, और उपासना में क्या सहायक है, और हम उपासना को कैसे माध्यम बनाएं जीवात्मा परमात्मा के मध्य की कड़ी बनाने में। तो ये सब डिटेल्स मैं आपके लिए डालता रहूँगा शनि से संबंधित पूजा पाठ में। ठीक है, और नित्य नियम उपासना के फल भी बताए जाएंगे। तो मित्रों बने रहें और बिल्कुल भी मेरी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने मिस कर दी या आपने स्किप करके किताब बहुत कुछ वो मिस कर जाएंगे जो आपको यहाँ से मिलने वाला है। मेरा दावा है अगर आप इन वीडियो के अनुसार कुंडली के विश्लेषण के बाद अगर आप शनिदेव की उपासना पाठ पूजा विधि करेंगे तो शनिदेव का आप पर कोई भी कुपित प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि खुद शनिदेव कर्मों के फल प्रदाता हैं। जैसे हम कर्म करेंगे ऐसा फल हमें मिलता है। और ये पूरी वीडियो समझने के बाद आपके अंदर आदत बनेगी कि आप सत्कर्म करें, किसी की मेहनत ना रखें, किसी का दिल ना दुखे और कोई भी आपके द्वारा कष्टकारी स्थिति में ना आए। तो जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो शनिदेव आपके लिए कभी भी कष्टकारी नहीं होंगे, उल्टा आपके लिए वो क्या होंगे, शुभ मार्गी, शुभ मंगलदायक प्रदायक बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। अब मैं एक मंत्र बोलूँगा, इसका फिर अपनी वाणी को विराम दूँगा। ठीक है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन संभूतं तं नमामि शनैश्चरं, तं नमामि शनैश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तन संभूतं तं नमामि शनैश्चरं, तं नमामि शनैश्चरं। तो ओम शम शनैश्चराय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तन संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्थात जिनकी माला नील अंजन के समान है, जो भास्कर देव के पुत्र हैं, यमराज के बड़े भाई हैं, जिनकी उत्पत्ति देव छाया से हुई है, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बोले शनिदेव महाराज की जय। ओम शम शनिश्चराय नमः।